रास्ता ढूंढ रहे हो। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप जिस सड़क पर चल रहे हैं वो सड़क अचानक से गायब हो जाए? आज की ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज की ये जो कहानी है ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट तो नहीं है, लेकिन किसी फिल्मी कहानी से कम भी नहीं है। और ये कहानी मेरे अपने ही चचेरे भाई अमित के साथ बीता हुआ है और ये रूह कपा देने वाली हकीकत उसने मेरे साथ शेयर करा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये हकीकत बता देती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका हमारा जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टोरी को शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। और ऐसे ही डार्क मिस्टीरियस स्टोरीज़ में आप सभी के लिए हमेशा नई नई रोज़ लाती रहूँगी, ठीक है? तो कहानी शुरू होती है। अमित जो है वो नासिक की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और वो कोई डरपोक इंसान नहीं है, वो बहुत ही हिम्मत वाला इंसान है। लेकिन उस रात कसारा घाट पर उसके साथ जो हुआ उसने उसे मानसिक रूप से पूरी तरीके से तोड़ दिया। आज के वीडियो में मैं आपको सच बताऊंगी जो पुलिस की फाइलों में अभी भी दबा हुआ है। अगर आप अक्सर रात में ट्रैवल करते हैं तो ये वीडियो आपकी जान बचा सकती है। तो ये जो घटना है लगभग 15 से 20 दिन पुरानी है, ठीक है? अमित मुंबई से नासिक लौट रहा था। रात के करीब 1:15 बज रहे थे। अचानक भीमवड़ी के आसपास का जो इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा जाम लग गया, क्योंकि वहाँ पर एक तेल का टैंकर पलट गया था। अमित को सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ना था और इसीलिए वो बहुत जल्दी में था जाने के लिए। अमित यही सब सोच रहा था कि उसे घर जल्दी पहुंचना है और यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग गया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तभी उसे एक मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा देखा। उस पुलिस वाले ने हाथ से इशारा किया और कहा, साहब हाईवे बंद है, इस पुराने रास्ते से निकल जाओ, ये आगे घाट में मिल जाता है। अमित ने देखा कि उसके आगे एक सफ़ेद बस और 2 ट्रक भी उसी रास्ते पर मुड़ रहे थे। तो उसे तसल्ली हुई कि वो इस रास्ते पर अकेला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो घाट की चढ़ाई चढ़ने लगा, कोहरा इतना घना हो गया कि आगे के बस की हेडलाइट्स भी उसको दिखनी बंद हो गई। देखते ही देखते वो 2 ट्रक और जो बस था वो धुंध में ऐसे गायब हो गए जैसे कि वो वहाँ पर कभी थे ही नहीं। अमित ने अपनी नई गाड़ी की रफ्तार जो है वो बढ़ा दी। अमित ने ये गाड़ी अभी नई नई ही खरीदी थी, तो उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार आगे की तरफ बहुत तेज़ कर दी। लेकिन तभी डैशबोर्ड पर इंजन जो है वो ओवर हीट
का सिग्नल देने लगा। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि नई गाड़ी इतनी जल्दी गर्म कैसे हो गई, क्योंकि वो बहुत दूर से नहीं आ रहा था। मजबूरी में उसने गाड़ी एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रोका और वो बरगद का पेड़ काफ़ी ज़्यादा घना था। चारों तरफ अंधेरा था, सन्नाटा आसपास का ऐसा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। वो बोनट को खोलने के लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही उसने बोनट को हाथ लगाया, उसका हाथ जैसे कि जम गया। तभी उसे सड़क के किनारे एक रोशनी दिखी। उसे लगा कि कोई गाड़ी होगी या फिर कोई ड्राइवर होगा। उसने आवाज़ लगाई, भाई साहब, ओ भाई साहब, गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ी सी मदद मिल सकती है। वो रोशनी वहीं पर रुक गई और एक अजीब सी फटी हुई आवाज आई, रास्ता ढूंढ रहे हो या मंजिल। अमित ने देखा कि वहां कोई आदमी नहीं था, बस एक टॉर्च हवा में लटकी थी और उसके तुरंत नीचे जमीन पर एक औरत बैठी थी, जिसका चेहरा घुटनों से उसने छुपा करके रखा था और वो धीरे धीरे हंस रही थी। उसकी हंसी की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई पुरानी लकड़ी को चीर रहा हो। अमित तुरंत ही दौड़ते हुए पागलों की तरह अपनी गाड़ी में जाकर के बैठ गया और उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। उसने देखा कि गाड़ी की खिड़कियों पर बाहर से भाप जम रही थी और उस भाप पर छोटे छोटे बच्चों की उंगलियों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। उसने किसी तरह अपनी गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे 100 की स्पीड में वहाँ से भागा। अगले दिन जब अमित ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो उसी इलाके में ट्रैफिक पुलिस वाला था, अमित ने कल रात की सारी बातें उसको बताई अपने दोस्त को। तो उसके जो दोस्त थे, जो पुलिस दोस्त था, उसने कुछ ऐसा बताया कि अमित के तो होश ही उड़ गए। उसने कहा, अमित भीमवड़ी के उस मोड़ पर पिछले 5 सालों से कोई भी पुलिस वाला तैनात ही नहीं किया गया है और जिस रास्ते की तुम बात कर रहे हो वो ओल्ड कसारा रोड है, जो 15 साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट के बाद परमानेंट तरीके से सील कर दिया गया था। यानी कि जो पुलिस वाला अमित को वहाँ पर दिखा था, जो बस दिखी थी, जो ट्रक दिखे थे, वो सब एक छलावा था। उसे उस सुनसान बंद रास्ते पर
जानबूझ करके भेजा गया था ताकि उसका शिकार किया जा सके। लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। नासिक पहुंचकर जब अमित ने अपनी कार की पिछली सीट देखी तो उसकी चीख निकल गई। वहाँ उसकी 5 साल की बेटी एक गुड़िया पकड़ करके रखी थी उसने। उस गुड़िया की प्लास्टिक की आंखें कोई उखाड़ करके लेकर चला गया था। उस गुड़िया की आंखें नहीं थी, उनकी जगह पर असली इंसान की 2 छोटी छोटी पुतलियां वहां पर धसी हुई थी और वो असली थी, जो अमित को घूर रही थी। अमित ने बताया कि उसके गले पर खरोंच के 3 निशान थे, जो किसी के नाखूनों के नहीं थे, बल्कि पुरानी जंजीरों के लग रहे थे। जिन रूहों के पास अमित गया था, वो रूहें उसको ऊपर नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि वो उसे अपना हिस्सा बनाना चाहती थी। आज अमित ठीक है और उस घटना को 15 से 20 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसने वो गाड़ी जो है उसको बेच दी और अब वो कभी भी रात को अकेले ट्रैवल नहीं करता है। कसारा घाट की वो पुरानी सड़क आज भी वहीं है और वहाँ के रूहें आज भी पुलिस की वर्दी पहनकर मुसाफिरों को रास्ता भटकाती हैं। तो अगली बार अगर आप कसारा घाट से गुजरे और कोई आपको शॉर्टकट रास्ता बताए तो याद रखिएगा, हर रास्ता मंजिल की तरफ नहीं जाता। कुछ रास्ते आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अगर आपके पास भी ऐसी कोई ट्रू स्टोरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख करके भेजिएगा और संभल कर रहिए, क्योंकि रात अभी बाकी है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियोस डालूँगी आपको सबसे पहले उसकी खबर मिलती रहेगी। बाय बाय।